हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जादोज मैथमेटिक्स क्लासेस हिंगोली। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है बच्चों। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी तरह से चालू होगी। तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे कि सर ये जो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम के जो क्वेश्चंस आते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे कि सर ये जो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में भी आता है और हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी आता है। तो सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में का है या ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का है। तो बच्चों खास आपके लिए मैं लेके आया हूं दो क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का और एक क्वेश्चन है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्वेश्चंस। ओके, हम इन दोनों का जो डिफरेंस है वो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है एंड हाउ टू सॉल्व अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखने वाले बच्चों। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल बच्चों तो प्लीज एक बार हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों उसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों सॉरी। तो चलो देखते हैं क्या है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस। तो बिफोर गोइंग टू क्वेश्चन फर्स्ट यू शुड नो दैट व्हाट इज योर अपस्ट्रीम एंड व्हाट इज योर डाउनस्ट्रीम। तो सपोज बेटा आपके पास एक रिवर है, आपके पास एक रिवर नहीं है एक्चुअली में, आप रिवर में हो। सपोज आप रिवर में हो और आप बोट से ट्रैवल कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चों? बोट से ट्रैवल। और आप बोट से ट्रैवल कर रहे हो बच्चों तो ये जो डायरेक्शन है रिवर की, वो जो वाटर फ्लो है, वाटर का जो डायरेक्शन है बच्चों वो इस डायरेक्शन में है और आपकी जो बोट है वो पानी का जिधर फ्लो जा रहा है उस तरफ आपका डायरेक्शन है। समझ में आया मैंने आपको क्या बताया? मैं आपको बता रहा हूं जहां पे आप जिस बोट में आप बैठे हो उसका डायरेक्शन और पानी जिस साइड में बह रहा है वो डायरेक्शन, अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तो बच्चों उसे कहते हैं क्या? डाउनस्ट्रीम। अगर आप जा रहे हो पानी के बहाव की तरफ और पानी भी जा रहा है उसी तरफ तो बच्चों उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम। अगर आप बच्चों इस बोट में ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप पानी के बहाव के उल्टा जा रहे हो, सपोज पानी जा रहा है नीचे की तरफ और आप जा रहे हो पानी के ऊपर की तरफ, तो उसे कहते हैं बच्चों अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं उसे हम कहेंगे अपस्ट्रीम। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक होती है, एक हिंट होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो कभी भी आपके पास अगर अपस्ट्रीम आता है तो बच्चों आपको माइनस करना है और डाउनस्ट्रीम आता है तो बच्चों आपको क्या करना है? प्लस कर देना है। आई होप आप सभी को डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन क्या है। अभी चलो डिफरेंस देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम इस जो वीडियो को लेके आए डिफरेंस वो देखते हैं कि दोनों में का डिफरेंस क्या है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 hours. Also it covers 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 hours. तो बच्चों यहां पे एक बात है, देखो यहाँ पे जो अपस्ट्रीम आपको दिया वाला है वो 2 बार है बच्चों। वो कितने बार है आपके पास? 2 बार है। और डाउनस्ट्रीम भी आपके पास कितने हैं? 2 बार है। बोल तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक बार हो गया, फिर से अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम आपके पास 2 बार है। तो बच्चों जब आपके पास अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम 2 बार आता है क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन आता है आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में के। तो इस क्वेश्चन में ये देखो क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू वेरिएबल में का है। तो इसमें देखो बच्चों यहाँ पे अपस्ट्रीम एक ही बार आया है एंड डाउनस्ट्रीम एक ही बार आया है बच्चों आपके पास। तो समझना है कि आपको ये क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में का है बच्चों। आई होप आप सभी का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलो बच्चों सॉल्व करते। बिफोर गोइंग टू योर क्वेश्चन तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जब भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों तो वहां पे आपको कंसीडर करना है कि लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ बोट। समझ में आ रहा है? जब भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों तो वहां पे आपको x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ बोट एंड y किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ योर स्ट्रीम, ये आपको कंसीडर करना है। अभी आपके पास अपस्ट्रीम आता है तो आपको दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे कि x माइनस वाई हो गया, ये हो गया अपस्ट्रीम के लिए इक्वेशन। और डाउनस्ट्रीम के लिए आपको क्या करना है बच्चों? एडिशन करनी है, वो क्या हो गया? x प्लस वाई हो गया। समझ में आया आपको? तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्या है? बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो बच्चों अपस्ट्रीम जा रहा है, इसका मतलब क्या? यहां पे मैंने आपको क्या बताया? x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ बोट एंड y किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ योर स्ट्रीम। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम मैं यहां पे लिखता हूं फॉर अपस्ट्रीम बच्चों, यहां पे मैं लिखता हूं फॉर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास? x माइनस वाई हो गया
एंड डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाउन स्ट्रीम के लिए यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। जब भी आप अपस्ट्रीम करते हो तो x माइनस वाई लिखना है बच्चों, और डाउन स्ट्रीम करते हो जब आपको क्या लिखना है, x प्लस वाई लिखना है। तो चलो अभी क्या बोल रहे हैं, बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है एंड 36 किलोमीटर क्या जा रहा है बच्चों, डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन क्या बच्चों, स्पीड। तो बच्चों आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है 32 किलोमीटर जा रहा है, उसके बाद अपस्ट्रीम जा रहा है, उसके बाद 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और आपको यहाँ पे टाइम भी दिया है, कितना है बच्चों यहाँ पे टाइम कितना है आपके पास, 7 आवर भी दिया हुआ है। तो चलो बच्चों इस फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं सबसे पहले अपस्ट्रीम के लिए लिखूंगा, इक्वेशन क्या है अपस्ट्रीम के लिए, इक्वेशन डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, अपस्ट्रीम है इसलिए x माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे बच्चों, डाउन स्ट्रीम के लिए कितना है, डिस्टेंस कितना है 36, और डाउन स्ट्रीम के लिए कितना है बच्चों x प्लस वाई, और ये कितने हावर्स में कवर कर रहा है बच्चों, ये 7 आवर में कर रहा है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से बताता हूं, ये जो 32 किलोमीटर है बच्चों वो डिस्टेंस है आपका, और ये 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x माइनस वाई कर दिया है। और ये जो 36 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है बच्चों, हम उसे क्या लिख देंगे, x प्लस वाई लिख देंगे। और ये जो दोनों डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो कितने कितने घंटे में कवर कर रहे हैं, वो 7 आवर्स में कवर हो रहा है। ओके, और क्या बोल रहा है आपको, ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो फिर से इक्वेशन बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, प्लस यहाँ पे क्या आ जा रहा है 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और इसका टाइम कितना है बच्चों, यहाँ पे टाइम दिया आपको 9 आवर। तो ये होगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी बच्चों इस टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, मैं आपको बता दूं बच्चों, इस टाइप के अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस आ गए हैं तो बच्चों आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों, यहां पे मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन नहीं है, यहां पे लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, ये जो 1 अपॉन x माइनस वाई है बच्चों उसे हम a कह देंगे, और 1 अपॉन x प्लस वाई है उसे हम क्या कह देंगे बच्चों, b कह देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा आपके पास 32a, क्या आ जाएगा बच्चों इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन आ जाएगा आपके पास 32a प्लस 36b इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों आपके पास 7, और दूसरा इक्वेशन बन रहा है आपके पास 40a प्लस 48b इक्वल टू आपके पास आ रहा है बच्चों 9। अभी आपको इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों, तो ये है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कर सकते हो, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हो, या तो आप इसे सब्स्टिट्यूट मेथड से भी कर सकते हो। तो बच्चों हम इसे कौन सी मेथड से करेंगे, आपको जो अच्छा लगे। तो बच्चों मैं इसे हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करता हूं। तो क्या होता है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो चलो सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके, प्रेम इट इज विजिबल। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, a डिवाइडेड बाय क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b1 b2। तो चलो b1 कितना यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ओके तो चलो ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, a डिवाइडेड बाय b1 कितना है बच्चों यहाँ पे 36, b2 कितना है यहाँ पे 48, और यहाँ पे c1 कितना है बच्चों -7, और c2 कितना है आपके पास -9। इसे क्या कर दो, नहीं दिख रहा है ये, ओके तो यहाँ पे लिख देंगे चलो हम, तो इसे हम रीराइट कर देंगे बच्चों। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा 32a प्लस 36b माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। और ये जो 40a प्लस 48b माइनस 9 ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है b1 b2 होता है, तो हम लिखते हैं 36 48, और यहाँ पे होता है c1 c2 माइनस के बाद यहाँ पे होता है a1 a2, तो ये होगा 32, ये होगा 40, ये होगा आपके पास -7, ये होगा आपके पास -9, और कांस्टेंट के नीचे होता है बच्चों 32 40 और 36 48। चलो आई होप आप सभी को समझ में आया। तो चलो बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो a डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सिंपली 36 इंटू -9, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, ये होगा 48 इंटू 7 माइनस b डिवाइडेड बाय ये होगा 32 इंटू -9, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, तो ये आ गया आपके पास इक्वल टू हो गया 1 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 48 माइनस 40 इंटू 36। यस, ये नहीं दिख रहा है, ओ तो चलो बच्चों
थोड़ा सा स्पेस कम है बच्चों, तो ये नहीं दिख रहा है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज कर लेता हूँ। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैं ऊपर का क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ बच्चों, तो आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम ऊपर लिखेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, ऊपर लिख लेंगे, चैनल में बने रहेगा बच्चों। तो ये क्या है आपके पास, मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a डिवाइडेड बाय 36 इंटू -9, यहाँ पे प्लस हो गया 48 इंटू 7, यहाँ पे b हो गया आपके पास 32 इंटू -9, और आपके पास 40 इंटू 7 हो गया बच्चों, और 1 डिवाइडेड बाय आपके पास हो गए 32 इंटू 48, और ये -40 इंटू 36। तो इसे सॉल्व करते हैं। चलो 36 9 से कितने होते हैं बच्चों, 324, तो ये हो गया -324, प्लस 48 7 जा, ये हो गया 336। वेरी गुड बेटा। ये b डिवाइड बाय 32 9 से कितने होते हैं, 32 9 से करते हैं, चलो 32 9 जा 9 दिन 18 27 288 होते बच्चों, तो ये -288 आ गया, प्लस 47 जा ये होते 280, 1 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 48, चलो करो 42 इंटू 32, आज थोड़ा हाथ सा देकर 1536 आ रहा है। वेरी गुड, 1536 आया, माइनस ये कितना आ रहा है बेटा आपके पास, चलो इसे भी, ये आ रहा है 1440। बच्चों कैलकुलेशन कर लो आप, ये आपके पास इतना आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, चलो यहाँ पे आ जाएगा a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितने आ रहे हैं आपके पास, ये 8, यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास 12 बच्चों, ओके। हाँ यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास -8, सॉरी यहाँ पे -b भूल गया बच्चों मैं, तो यहाँ पे आ गया आपके पास -8, और यहाँ पे क्या आता है बच्चों 96 आता है। आप कैलकुलेशन कर लो बच्चों, आप इतना आ जाएगा। अब बच्चों मुझे बात बताओ, क्या ये 3 इक्वेशन इक्वल है, तो हम किसी 2 इक्वेशन को हम इक्वल ले सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 1/96, और यहाँ पे क्या हो गया, एंड यहाँ पे क्या होगा, b डिवाइडेड बाय सॉरी -b -8 डिवाइडेड बाय 1 बाय क्या होगा बच्चों 96 होगा। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी a की वैल्यू, क्योंकि 12 18 जा क्या होते हैं 96 होते बच्चों। और यहाँ पे क्या होता है, एंड ये माइनस माइनस कट गया, तो बच्चों यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आती है 1/8, सॉरी हाँ, ये 12 इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा 1/8, और b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास 1/12। तो बच्चों आपको a मिल गया, आपको b मिल गया, लेकिन आपको निकालना था x एंड y। वी हैव टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन दिस इक्वेशन बच्चों। तो इस इक्वेशन को आपको a की और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो बच्चों मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों फास्ट। चलो तो मैं इसका यहाँ पे इरेज करता हूँ इतना पार्ट, और यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे इसे, ओके। तो चलो यहाँ पे कितना है आपके पास 1/x - y था। तो चलो बच्चों x की वैल्यू x - y को हमने क्या बोल लिया था, 1/x - y इक्वल टू क्या था आपके पास a था। तो 1/x - y इक्वल टू a कितना था आपके पास 1/8, एंड 1/x + y था आपका पास b था, यहाँ पे a था और यहाँ पे कितना b था, b कितना आपके पास 1/8। तो बच्चों यहाँ से आपको 2 इक्वेशंस मिल गए, x - y इक्वल टू 8 मिल गया, और x + y इक्वल टू क्या मिल गया आपके पास 12 मिल गया। नाउ अगेन इट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट हाउ टू सॉल्व। तो सिंपली बच्चों हम इसकी क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, और आपको क्या मिल जाएगा x और y मिल जाएगा। ये x - y इक्वल टू 12 था, x + y इक्वल टू सॉरी x - y इक्वल टू 8 था, और x + y इक्वल टू एडिशन कर लो बच्चों, ये तो 2x इक्वल टू क्या होगा आपके पास 20, एंड डायरेक्टली x इक्वल टू क्या होगा आपके पास 10 हो गया। Now we have to find the value of y. So substitute x equals to 10 in this equation. We get your y. तो ये 10 minus y equals to हो गया 8. तो बच्चों आपके पास मिल रहा है y equals to 2. तो बच्चों आपने x को क्या कंसीडर किया था, let x be the speed of your boat and y be the speed of your stream. तो इसीलिए बच्चों जो आपकी बोट की स्पीड होगी वो 10 km/h हो जाएंगी, और स्ट्रीम की स्पीड होगी बच्चों आपको 2 km/h। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों, अच्छी तरह से मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में का है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में का बच्चों। तो इसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी अलग टेक्निक होती है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 km/h, इट कैन गो 30 km अपस्ट्रीम and return downstream in the original point in 4 hours 30 minutes. We have to find the speed of train, sorry speed of क्या stream। तो बच्चों इसे हम क्या करेंगे, let x km/h be the speed of stream। तो चलो बच्चों मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ, let x km/h be the
स्पीड ऑफ क्या बच्चों, बी द स्पीड ऑफ योर स्ट्रीम। तो अभी यहाँ पे बच्चों स्ट्रीम की हमने स्पीड पकड़ ली x किलोमीटर पर। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के, इधर देखिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो आपको माइनस प्लस करना है, और अपस्ट्रीम जा रहा है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो चलो फॉर अपस्ट्रीम लिखते हैं हम यहाँ पे, फॉर अपस्ट्रीम के लिए इक्वेशन लिखता हूं मैं बच्चों। तो अपस्ट्रीम के लिए ये क्या जा रहा है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है। क्या जा रहा है बच्चों, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो आपका डिस्टेंस कितना होगा, 30 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया बच्चों। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड कितनी दी आपको, 15 किलोमीटर दी वाले बच्चों। तो वही फार्मूला मैं यूज करूंगा, क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपके पास, 15 किलोमीटर था, सॉरी 30 किलोमीटर था आपके पास डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 30 था। ओके, स्पीड कितनी थी आपके पास, 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये अपस्ट्रीम है बच्चों, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो 15 माइनस क्या हो गया, x हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर डाउन स्ट्रीम। तो बच्चों डाउन स्ट्रीम के लिए भी स्पीड डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन डाउन स्ट्रीम के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। तो इस अभी ये क्या हो रहा है, रिटर्न, ये अपस्ट्रीम तो गया लेकिन रिटर्न आने में कितना टाइम लग रहा है, इसे 4 आवर 30 मिनट्स लग रहे हैं बच्चों। तो हम इसका इक्वेशन लिख देंगे 30 डिवाइडेड बाय 50 माइनस एक्स प्लस 30 डिवाइडेड बाय 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 आवर प्लस 30 मिनट्स। लेकिन 4 जो 30 मिनट्स है बच्चों उसे हम क्या कर देंगे, मिनट्स में कन्वर्जन कर देंगे। और मिनट्स में कन्वर्जन करने, हावर में कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या करना है, उसको 30 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने 30 को 60 से डिवाइड कर दिया, तो 30 वन 30, 32 कितने आ गए, 60 आ गए। ये 1/2 आ गया, 4 + 1/2 कितने होते बच्चों, 9/2 आ गए। तो ये 9/2 आवर्स हो गए। तो हम इसे लिखते हैं 9/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाए आपके पास, 13 ब्रैकेट 50 प्लस एक्स प्लस 13 ब्रैकेट 15 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 9/2 आ गया। तो इसे सॉल्व करते हैं, 13 50 जा, यहाँ पे हो गया 450 प्लस 30x प्लस 450 माइनस 30x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, आपके पास 9/2 आ रहा है। तो चलो 450 प्लस 450 कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पे 900 हो गए आपके पास, प्लस 30 माइनस 30 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। हाँ, डिवाइड का लिखना भूल गया मैं, सॉरी डिवाइड का लिखना भूल गया बच्चों मैं। यहाँ पे हो गया 15 माइनस एक्स और यहाँ पे हो गया आपका 15 प्लस एक्स। ओके, हाँ, तो ये क्या हो गया 30, ये हो गया 450 प्लस 30x प्लस 450 माइनस, ओके, तो माइनस क्या हो गया आपके पास 30x हो गया बच्चों। तो डिवाइड में क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया बच्चों आपके पास 9/2। तो चलो बच्चों प्लस 30 माइनस 30 क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 900 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बन रहा है 225 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे क्या बन गया 9/2 बन गया बच्चों। तो चलो ये 9 1 जा 9, तो ये हो गया आपके पास 100 बच गया बच्चों। तो हो गया 100 डिवाइडेड बाय 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे तो 1 बच गया। चलो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 100 से कितने होते हैं 200 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये जो माइनस था इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, चलो तो आपके पास एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा 225 माइनस क्या हो रहा है बच्चों आपके पास 200, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास बच रहा है बच्चों 25, और एक्स मिल रहा है आपको +-5। तो बच्चों आपने क्या किया था, लेट एक्स इक्वल्स टू क्या, x इक्वल्स टू आपने क्या कंसिडर किया था, द स्पीड ऑफ योर स्ट्रीम। तो बच्चों स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ रही है आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो इफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस क्वेश्चन, आई होप आप सभी को दोनों में का डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों। इफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोज़। और क्या करो बच्चों, इससे आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उन्हें क्या करो, ये वीडियो शेयर करो, जिससे आपके फ्रेंड को भी क्या हो जाएंगे, इससे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में लिए हेल्प हो जाएंगी। ओके बच्चों, तो मिलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है आपके पास, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, इट कैन गो 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जो आपको निकालना है उसे आपको क्या कंसीडर करना है, उसे आपको x कंसीडर करना है। तो बच्चों हम इसे क्या कर देंगे, लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या बोल देंगे इसे बच्चों, बी द स्पीड ऑफ योर स्ट्रीम। तो फॉर अपस्ट्रीम लिख देंगे यहाँ पे, चलो फॉर अपस्ट्रीम। तो बच्चों आप बताओ मुझे अपस्ट्रीम में क्या करते हो, आप अपस्ट्रीम में क्या करते हो, माइनस करते हो।
अब क्या करते हो, किसमें स्पीड करते हो ना माइनस, तो आप क्या करते हो, माइनस करते हो स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड कितनी है, द स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर इज कितना है यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम के लिए क्या करेंगे आप 8 माइनस एक्स कर दोगे, और फॉर डाउन स्ट्रीम के लिए बताओ बच्चों, फॉर डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा आपके पास 8 प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये भी हो जाएगा बच्चों आपका किलोमीटर पर आवर। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपके पास 15 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, तो 15 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 18 माइनस एक्स आ जाएगा बच्चों, और प्लस आ जाएगा यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 22 किलोमीटर क्या आ रहा है बच्चों, डाउन स्ट्रीम आ रहा है, तो 22 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ रहा है, डाउन स्ट्रीम आ रहा है, तो यहाँ पे 8 प्लस एक्स आ जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, और इक्वल्स टू क्या हो रहा है आपके पास, ये 5 घंटे 5 आवर्स लग रहे हैं बच्चों इसे। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, जरा सा अच्छा लिखते हैं, पॉज द वीडियो, जरा सा अच्छा कर, तो चलो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 15 इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा 8 प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस 22 इन ब्रैकेट 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय बच्चा बच जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इक्वल टू क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 कितने होते हैं, 5 8 120 होते हैं क्या, 8 का 8 50, यस यहाँ पे 120 हो गए, प्लस ये कितना हो गया पास 15x हो गया, और 8 दूनी 16, ये हो गया 176, यस यस माइनस 22x डिवाइडेड बाय ये होगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, चलो इन दोनों का एडिशन कर लो, ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 6, ये आ गया आपके पास 9, और ये आ गया आपके पास 296 आ रहा है बच्चों, ये 296 आ रहे हैं, दोनों का एडिशन एक बार चेक कर लो, ये 9 यस 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 ओके। 15 माइनस 20 कितना आ रहा है 7x आ रहा है बच्चों, इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इन ब्रैकेट 64 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ गया आपके पास, अच्छा दोनों पर यहाँ पे आपके पास 32 आ गया बच्चों, माइनस 5x स्क्वायर आ गया, तो इसे क्या कर दो राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ बच्चों, तो ये क्या होगा आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 7x सॉरी प्लस 296 माइनस 320 इक्वल टू 0, तो ये बन गया आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 7x, और यहाँ पे क्या बन गया आपके पास माइनस 24 बच गया बच्चों, equals to क्या होगा 0. Now it is in a quadratic form and we know that how to solve this type of how to solve this type of quadratic equation using factorization method. You can also solve it using your formula method, also you can solve it using your completing square method. तो चलो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर में सॉरी इसे फार्मूला मेथड से। तो फार्मूला मेथड क्या होता है माइनस बी, तो ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बोल तो 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बच्चों, तो ये डिवाइड बाय क्या आता है 2a आता है, तो 2 5 हो गया ये, तो ये होगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट और 49 माइनस ये क्या 5 4 20, तो 20 इंटू 24 कितने होते बच्चों 480 हो रहे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 480, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले का माइनस ये माइनस प्लस होगा, डिवाइड बाय क्या होता है आपका 10, तो हम यहाँ पे लिख लेते बच्चों इसके सामने का, तो ये क्या हो रहा है आपके पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट 480 प्लस 49 कितने बच्चे हो, ये 10 नहीं दिख रहा है, ओके तो इसे हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, तो ये होगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस ये होगा आपके पास 40, नाउ इट इज विजिबल, इट इज नॉट विजिबल, ओके तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये क्या होगा आपके पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 10, ओके इट इज विजिबल, आप दिख रहा है क्या, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू प्लस 7 माइनस, तो ये होगा बच्चों आपके पास 529 डिवाइडेड बाय 10, ओके 480 प्लस 49 कितने होते हैं 529 होते क्या, चेक करो एक बार, ये 9 और ये 12 13, यस इट इज राइट, तो ये होगा 7। अब मुझे बताओ बच्चों 529 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 23 का, तो यहाँ पे हम 23 डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, तो एक बार आपको प्लस लेना है एक बार आपको माइनस लेना है, तो 7 प्लस 23 कितने होते हैं बच्चों 7 प्लस 23 होते हैं आपके पास 30, एंड 30 डिवाइडेड बाय 10 कितने होते हैं बच्चों, तो 3 मिल रहा है आपको, तो x के लिए कितनी मिल रही है आपको 3 मिल रही है, और एक मिल रही है आपको माइनस 30 डिवाइडेड बाय सॉरी या तो इट इज माइनस कितना 18 नो 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 इट इज माइनस 16 बाय 10 मिल रहा है, तो माइनस 16 बाय 10 तो 8/5, तो बच्चों आपको एक मिल रहा है प्लस एक मिल रहा है माइनस, माइनस तो निगलेक्टेड है क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है बच्चों, तो यहाँ पे जो स्ट्रीम की स्पीड होंगी वो हो जाएंगे बच्चों 3 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है बच्चों, तो चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखने वाले हैं बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।